हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन इन टू डायमेंशन और हम इसको मोशन इन प्लेन भी कह सकते हैं। मोशन इन प्लेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखने को मिलता है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने कई सारे टर्म्स सीखे है ना। उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, उसमें रेंज, उसमें हमने मैक्सिमम हाइट निकालना सीखा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सीखा है ना। हमने देखा कि इसका जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है वो पैराबोलिक होता है। उसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का एक इक्वेशन मिला। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का तो क्या था भाई? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। अंडरस्टूड? तो प्रोजेक्टाइल मोशन का ट्रेजेक्ट्री जो है, आ रही बात समझ में, वो क्या था बच्चे? y इक्वल टू एक्स टेन थीटा y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मेट में हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आया था, है ना बेटा। जब हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे या मोशन इन 1D पढ़ रहे थे तो वहां पर ही मैंने आपको सिखाया था कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे निकाला जाता है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है y और x के बीच में रिलेशन बताना। ठीक है, तो यहाँ देखो ये y और x के बीच का रिलेशन बता रहा है। सो दिस इक्वेशन इज अ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दिस इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अंडरस्टूड? ठीक है, अब हम इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया बेटा, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? इसको एक और रूप में जान सकते हैं, है ना। इसको भी याद रखना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? y इक्वल्स टू, अगर मैं यहां से x टेन थीटा कॉमन ले लू, ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स टेन थीटा हो जाएगा ऐसा। अगर मैंने एक्स टेन थीटा को कॉमन ले लिया तो ठीक है, तो एक एक्स और एक एक्स क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स टेन थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इस टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा, और कॉस थीटा कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये एक कॉस थीटा और ये एक कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा हमारे पास एक्स टेन थीटा 1 माइनस जी एक्स बाय यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा बच जाएगा। अंडरस्टूड? अब आप बच्चों को अगर याद आ रहा हो तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हुआ करता था? व्हाट वाज 2 साइन थीटा कॉस थीटा? तो y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन, है ना बेटा, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फॉर्मूला हुआ करता था साइन 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला होता था बेटा? साइन 2 थीटा का। तो देयरफॉर x इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस, अच्छा अगर मैं g को नीचे ले जाऊं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g लिख सकता हूं। ठीक है बच्चे, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g लिख सकता हूं। अब चूंकि हमको पता है कि x टेन थीटा 1 माइनस x अपॉन, अगर आप इस टर्म को देखो, ठीक है, तो आपको जाना पहचाना लगेगा। ठीक है, ये आपको जाना पहचाना लगेगा कि u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी को हम क्या कहा करते थे? रेंज कहा करते थे। रेंज का फॉर्मूला यही होता था। तो y इक्वल टू, देखो एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला मिल गया हमको, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ठीक है, जिसमें r क्या है बच्चे? रेंज है, और थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला है। दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे, तो आपको इसको भी याद रखना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में, है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप या तो ये यूज करेंगे या फिर ये यूज करेंगे। ओके डन, चलो आगे बढ़ते हैं।
हम करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस इसके ऊपर और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चे, आगे बात समझ में आपको? चलो कुछ एग्जांपल्स लेंगे बच्चे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 कह रहा है बच्चे कि ए जेट ऑफ वाटर इज प्रोजेक्टेड, ए जेट ऑफ वाटर इज प्रोजेक्टेड at an angle at theta equal to 45 degree with the horizontal from point A, ठीक है, with the horizontal from point A, okay, which is situated at distance x equal to OA equal to half meter, ठीक है, from a vertical wall, if the speed of projection is v equals to root 10 meter per second, ठीक है, find point P of striking of the water jet with the vertical wall. Point P of striking of water jet on vertical wall, ठीक है बच्चे। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, डायग्राम बनाया हुआ है आपके पास, ठीक है। डायग्राम कुछ इस तरीके से है, अगर मान लो इसको y एक्सिस मानूं, इसको x एक्सिस मानूं, तो आपको क्या दिया हुआ है, यहां से ये फेंका जा रहा है, कितने से बेटा, रूट 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका जाता है, और एंगल क्या लिया गया है, 45 डिग्री लिया गया है, ठीक है। तो आपको पता है बेटा कि इसको कैसे जाना चाहिए, इस तरीके से जाना चाहिए, है ना, इस तरीके से जाना चाहिए। लेकिन अब आप ये चीज तो निकाल ही सकते हो कि ये कहाँ जाके गिरेगा, यानी इसका रेंज क्या होगा। इसको निकालने के लिए तो मेरे पास हर एक सामान है। तो रेंज चूंकि क्या होता है बेटा, रेंज चूंकि क्या होता है, याद करो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g होता है। तो u स्क्वायर साइन 2 और थीटा कितना है बेटा, 45 डिग्री अपॉन g, तो ये क्या हो गया बेटा, 90 हो गया। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है ना, तो u स्क्वायर बाई g हो गया। u कितना है बेटा, रूट 10 है, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10, g भी क्या होता है, 10, तो ये आ गया बेटा 1 मीटर। रेंज कितना है, 1 मीटर है। आ रही बात समझ में? लेकिन बोलता है ये पॉइंट क्या है बेटा, ए है, ए है ना, विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम पॉइंट ए, यहां से फेंका जाता है। तो ए से बोलता है कि ओ पॉइंट जो क्या है इस रेंज का, ये देखो रेंज कितना है, 1 मीटर, और वो दूरी कितना है बेटा, हाफ मीटर ओनली, मतलब रेंज के आधे पर ही एक दीवार है, ठीक है। यहां पर एक क्या है, वॉल है। आ रही बात समझ में आपको, क्लियर है? तो बेटा जब ये रास्ते में वॉल पड़ जाएगा तो ये बॉल क्या हो पाएगा, यहीं तक जा पाएगा, इधर नहीं जा पाएगा। आ रही कहानी समझ में? वॉल, ये जो बॉल है वो यहीं तक जा पाएगा, इस तरफ नहीं जा पाएगा। अच्छे से समझा? ये डिस्टेंस कितनी है, हाफ मीटर है, ओ से ए। ये टोटल मेरा रेंज आया कितना, 1 मीटर।
तो बेटा इस एक्सिस पर जो डिस्टेंस लेते हैं उसको x लेते हैं और इस एक्सिस पर क्या लेते हैं, y लेते हैं। तो इस जगह पर है ना मेरा x कितना है बेटा 1/2 मीटर है। x कितना है 1/2 मीटर है। और कहां पर टकराएगा ये पूछा गया है, मतलब ये मुझे y निकालना है। क्या करना है बेटा, y मुझे निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो हमने सीखा है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ही हमें क्या करता है बेटा, दोनों के बीच में रिलेशन बताता है, y और x के बीच में, है ना बच्चे। y और x के बीच में रिलेशन बताने का काम कौन करता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री करता है। तो y इक्वल्स टू अभी अभी हमने सीखा x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर होता है। ठीक है बच्चे, तो देखो x कितना है हमारे पास। अच्छा, x को या तो मैं 1/2 बोलूं बेटा, या फिर मैं रेंज का आधा बोलूं r/2, है ना, रेंज का आधा बोलूं। तो r tan थीटा, थीटा कितना है बेटा 45 डिग्री, 1 माइनस एक्स कितना ले लू मैं r/2 अपॉन r। ठीक है बच्चे, तो tan 45 चूंकि 1 होता है तो ये r हो गया, r 1 माइनस r कैंसिल हो जाएगा बेटा, 1/2 हो जाएगा। तो r इंटू 1/2, r मेरा कितना आया था बेटा 1 आया था, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो y भी क्या आया बेटा 1/2 आया। देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या आया 1/2 मीटर। अच्छे से समझ में आया। तो बेटा यहां से कितनी ऊंचाई पर, 1/2 मीटर की ऊंचाई पर ये टकरा जाएगा, 1/2 मीटर की ऊंचाई पर टकरा जाएगा। कुछ गड़बड़ किया मैंने? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? गड़बड़ किया है। x r/2 लेना था ना बच्चे, हाँ सॉरी, x क्या लेना है r/2, यहाँ पर x के बदले r/2 पुट करना है ना। ठीक है, ये r/2 होगा, r/2 होगा, तो ये r/4 हो जाएगा, है ना बच्चे, r/4 हो जाएगा। तो r की वैल्यू अपने पास क्या है, r की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो आपको y कितना आएगा 1/4 आएगा, सॉरी 1/2 नहीं आएगा। क्लियर है बच्चे, यहाँ पर मैंने गलती की थी। x देखो, x कितना है r/2 है ना, r तो यहाँ पर है। ओके, सो r/2 लेना मैं भूल गया था। ओके, तो अंडरस्टूड कैसे करना है आपको। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 1/4 आ गया। अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना चाहता हूं तो x कितना हुआ बेटा, x कंपोनेंट कितना हुआ 1/2 और y कितना आया 1/4। तो वो जहां टकराएगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1/2 1/4। ठीक है बच्चे, 1/2 1/4। तो समझ में आ गया होगा ये चीज बेटा कैसे यूज करना है आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, बल्कि प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर के आपका ये क्या होगा परफेक्ट होगा। अदरवाइज क्या होता है कि कितने बच्चे तो पूरे साल भर पढ़ने के बाद भी परेशान रहते कि सर मोशन इन प्लेन में क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, तो क्यों नहीं बनता भाई, क्योंकि आपने सही से प्रैक्टिस नहीं करी। तो प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। From a point on the ground, from a point on the ground, okay बच्चे, from the point on the ground at a distance a, at a distance a from the foot of a pole, from the foot of a pole, a ball is thrown at an angle, a ball is thrown at an angle 45 degree with the horizontal, with the
हॉरिजॉन्टल, ओके, हॉरिजॉन्टल, which just touches the top of the pole and strikes the ground at a distance b, okay, on the other side of it, find the height of the pole, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है बच्चे। क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द फुट ऑफ अ पोल। हमने एक बॉल को फेंका बच्चे ग्राउंड से एट एन एंगल 45 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, इस तरीके से जाएगा, बट इसके सामने में एक क्या है, पोल पड़ता है, ठीक है, यहां पर एक पोल पड़ता है, क्लियर है बच्चे, जो कि इससे कितनी दूरी पर है, ए दूरी पर है। ये जो बॉल है इसके टॉप को जस्ट पास करते हुए जाता है, इस तरीके से ये जाएगा, ओके, क्लियर है। बोलते हैं कि ये बॉल इसको जस्ट है ना, जस्ट पार करके जाता है और इधर कितनी दूरी पर गिरता है, दूसरे साइड में बी डिस्टेंस पर गिरता है, ठीक है, दूसरे साइड में ये बी डिस्टेंस पर गिरता है। अपने को क्या करना है, ये निकालना है, हाइट ऑफ द पोल निकालना है, इसकी हाइट क्या है, ये चीज अपने को पता करना है। तो बच्चे यहां से मान लो हमने क्या किया, यू स्पीड से फेंका, ठीक है, अब ये मुझे एच निकालना है, कैसे करेंगे, तो अगेन ये एच क्या है, वाई है, वाई एक्सिस पर का डिस्टेंस है, और ये ए क्या है, एक्स है, और ये टोटल क्या है बेटा, अगर ये टोटल पूछा जाए आपसे, दिमाग लगाओ, ये टोटल क्या है, ए प्लस बी, ये रेंज हो गया भाई, है ना, यहां से फेंका था, यहां गिरना चाहिए, ए प्लस बी, है ना, ये क्या हो गया, रेंज हो गया। तो आपको बच्चे रेंज मिल गया, है ना, रेंज मिल गया कितना, ए प्लस बी। यहाँ पर एक्स कितना है आपका, ए, और यहाँ पर वाई कितना है आपका, एच है, थीटा कितना है, 45 डिग्री है, तो सारी चीजें मिल गई। तो चूंकि हमको पता है बेटा कि y बराबर क्या होता है, x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर होता है ना, ये चीज हमने सीखा है, इसके बीच का रिलेशन। तो देयरफॉर y कितना है, h है, तो h इक्वल टू x, x कितना है भाई, तो x भी है हमारे पास, कितना है, a है, tan कितना है 45, तो tan 45 क्या होता है बेटा, 1 होता है, 1 माइनस x कितना है बच्चे हमारे पास, a है, और रेंज कितना है हमारे पास, a प्लस बी, ठीक है, रेंज कितना है, a प्लस बी। तो देखो a इंटू 1 माइनस ए प्लस बी, 1 माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, तो ये और ये कैंसिल हो गया बेटा, देयरफॉर h इक्वल टू जो हमें मिला वो मिला a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है बेटा। तो यहाँ जो हाइट मिला हमें a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ओके, वेल अंडरस्टूड, ओके बच्चे। तो देखो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अक्सर पूछा जाता है, आप इसको थ्योरी के तौर पर भी यूज कर सकते हो। अगर आपको इधर का और इधर का हाइट दिया हो, तो लेंथ दिया हो दोनों साइड का, तो h इक्वल्स टू सीधा याद रखना है, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम। आप इसको ऐसे करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, अगर याद रहा तो, नहीं याद रहा तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।
चलो बच्चे नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3 बोला जा रहा है बच्चे कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ओवर अ ट्रायंगल, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड over a triangle from one extremity of its horizontal base grazing over the vertex okay, grazing over the vertex, it falls on the extremity of the base, other extremity, on the other, ठीक है, other extremity of the base. If A and B are, if alpha and beta are the base angles of the triangle, prove that tan theta equals to tan alpha plus tan beta. Prove that tan theta equals to tan alpha plus tan beta. तो ये रहा हमारा क्वेश्चन बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसको समझते हैं। तो देखो बेटा, हमने एक बना लिया ट्रायंगल, ठीक है। सपोज इस तरीके का हमने एक ट्रायंगल बनाया, क्लियर है। अब इस ट्रायंगल में है ना, ये बेस है, इस बेस का एक एक्सट्रीम एंड ये है और दूसरा एक्सट्रीम एंड ये है, ठीक है। इस एक्सट्रीम एंड को मान लो ए बोला और इस एक्सट्रीम एंड को मान लो बी बोला, क्लियर है बच्चे। तो क्या हो रहा है, सपोज इस तरीके से हमारा प्रोजेक्टाइल जो है इसके वर्टेक्स को जस्ट टच करते हुए गया है ना। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ओवर ट्रायंगल फ्रॉम एक्सट्रीमिटी ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल बेस, ठीक है। यहां से हमने इसको फेंका, कितने एंगल पर फेंका बेटा, थीटा एंगल पर फेंका। तो ये क्या करता है, इसको वर्टेक्स को जस्ट टच करते हुए दूसरे बेस पर गिर जाता है, दूसरे पॉइंट पर गिर जाता है। आगे बात समझ में, बोलते हैं कि इसका एंगल जो है, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल क्या है, बीटा है इस ट्रायंगल का, ठीक है बच्चे। तो आपको क्या करना है, थीटा और अल्फा और बीटा के बीच में ये ढूंढना है, ठीक है। तो मान लो बच्चे इसकी हाइट, इस ट्रायंगल की हाइट क्या हो, h हो, और इधर की ये वाली लंबाई a हो और इसके इधर की लंबाई क्या हो बेटा, b हो। आ रही बात समझ में, इधर की लंबाई क्या हो, b हो, हमने ऐसा मान लिया। और इसको हमने किस स्पीड से फेंका है, सपोज u स्पीड से फेंका है। h इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो अगेन अपन यहाँ पे क्या यूज करेंगे बेटा, हम यहाँ पर यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, जो हमने सीखा है। क्या सीखा है बेटा, y इक्वल्स टू क्या होता है, x tan थीटा 1 माइनस x बाय r, ठीक है बच्चे। तो चलो इस इक्वेशन को जब अपन यूज करते हैं तो y के बदले क्या है बेटा, h है, x के बदले क्या है, a है, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रेंज। तो रेंज क्या हो गया बेटा, a प्लस b। चलो इस चीज को यूज करते हैं अपन। तो देयरफॉर y की जगह h, x की जगह a, और tan थीटा 1 माइनस x की जगह a और r की जगह a प्लस b, ऐसा हो गया, ठीक है बच्चे। तो देखो
h बाय a इक्वल्स टू टेन थीटा, इसको सॉल्व करूंगा मैं, a प्लस बी माइनस ए अपॉन a प्लस बी, ये और ये सिंप्लीफाई हो गया, h बाय a इक्वल्स टू टेन थीटा बचा b अपॉन a प्लस बी। ओके बच्चे, अपने को क्या चाहिए, टेन थीटा चाहिए ना, तो टेन थीटा को एक साइड रखो और बाकी को ले जाओ एक साइड। ठीक है, तो देखो क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा h बाय ए इंटू ए प्लस बी बाय बी, ऐसा हो जाएगा। तो h a प्लस बी बाय ए बी, ऐसा हो जाएगा बच्चे। तो देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा h इंटू ए बाय ए बी प्लस बी बाय ए बी, ऐसा कर सकता हूं मैं, a और a कैंसिल, b और b कैंसिल, तो क्या बचा, h इंटू वन बाई बी प्लस वन बाय ए, h बाई बी प्लस h बाय ए इज इक्वल टू टेन थीटा। अभी तक हमारा ये आया। ओके बच्चे, दिस है ना, टेन थीटा इक्वल्स टू h बाई बी प्लस h बाई ए। अब यहां पर आओ बेटा, h बाई ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ये, तो ये क्या हो जाएगा, टेन अल्फा। h बाई ए के बदले क्या हो जाएगा, यहां से इस ट्रायंगल में अगर देखें तो टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाता है, h बाई ए। सिमिलरली इस ट्रायंगल में देखें तो टेन बीटा क्या हो जाता है, टेन बीटा क्या हो जाता है, h बाई बी। तो h बाई बी के बदले अपन क्या रख सकते हैं बेटा, टेन बीटा, और h बाई ए के बदले क्या रख सकते हैं, टेन अल्फा। तो देखो हो गया ना, टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, जो कि हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके बच्चे, तो देयरफॉर टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। वेल अंडरस्टूड बच्चों, अच्छे से समझ में आया सब आप सभी को। ठीक है, तो ये रही कहानी है ना इस क्वेश्चन की। ओके, तो भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छे से समझना है, और इसकी जो रिजल्ट है आप चाहो तो उसको भी याद रख सकते हो, है ना। ये अल्फा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो सॉल्व करने का है, सॉल्व करने में भी कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्लियर है। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल में अभी जो हमारा चल रहा था वो था सिंपल प्रोजेक्टाइल था। इसके अलावा भी दो प्रकार के और प्रोजेक्टाइल होते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और मतलब नेक्स्ट जो प्रोजेक्टाइल हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, एंड उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के प्रोजेक्टाइल अपने को पढ़ने हैं। ठीक है, चलो एक एक करके, एक तो हमने पढ़ लिए बच्चे, दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं और वो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। सी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, मान लो बेटा ये ग्राउंड है, ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड है, और इस ग्राउंड से कुछ ऊंचाई पर जाकर के, ठीक है, कुछ ऊंचाई पर गए और उस ऊंचाई पर से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंका। क्या किया बेटा, हॉरिजॉन्टली फेंका। तो फिर ये क्या होगा, ये जब आप इसको इस तरीके से फेंकोगे तो ये कहीं ऐसा जाकर के गिर जाएगा। तो इसका भी पाथ कैसा है बेटा, पैराबोलिक है। इसका भी पाथ कैसा है, पैराबोलिक है। अंडरस्टूड। तो इसको कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, बिकॉज हमने इसको क्या क्या करा है, हॉरिजॉन्टली फेंका है, एक तो ऊंचाई से जाकर के। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इज बेसिकली व्हेन सम बॉडी या सम ऑब्जेक्ट या एक प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट। ठीक है, एक हाइट से अगर किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाता है तो हम इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ओके, अंडरस्टूड। इसको कहेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो समझो, इफ
if an object is thrown horizontally from a height above the ground, it is called horizontal projectile. अंडरस्टूड? इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। ओके, चलो अब देखो बेटा, जब ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है, तो फेंका कहां से था बेटा? इस लेवल से, और गिरा कहां? इस लेवल पर। तो इनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है? ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये अभी किसका काम करेगा बेटा? रेंज का। ठीक है, यहां पर रेंज कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। और ये तो आपको हाइट दिख ही रहा है, और टाइम कितना लगेगा, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो जो जो चीजें हमने वहां पढ़ा था, यहाँ पर भी वो सारे टर्म्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी अपन टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी अपन रेंज निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी अपन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल सकते हैं। तो चूंकि हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है बच्चे, तो चलो बच्चे, यहां पर एक चीज पता है आपको, जब आपने किसी चीज को हॉरिजॉन्टली फेंका तो इसके पास क्या है? पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ux है। कितना है वो? u है। आ रही बात समझ में? इस डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, दैट मीन्स कि uy अभी क्या है बेटा? 0 है। लेकिन एक चीज पता है कि एक्सेलरेशन तो जरूर होता है y एक्सिस पर। जैसे ही आप किसी चीज को थ्रो कर दिए तो वो हवा में आ गया मतलब फ्री फॉल करेगा, ग्रेविटी उसके ऊपर काम करेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसके ऊपर लगेगा। लेकिन वो किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चूंकि कोई फोर्स नहीं है बेटा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन भी होगा नहीं। ठीक है, तो ax क्या रहेगा बेटा? 0 रहेगा। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में नहीं है। जब एक्सेलरेशन नहीं होता है, दैट मीन्स की स्पीड क्या है बेटा? कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो स्पीड है वो क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। यानी पहले भी u था, बाद में भी क्या रहेगा? u ही रहेगा। आगे बात समझ में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है। तो मान लो बेटा कि किसी पर्टिकुलर समय पे ये कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। ठीक है बेटा, तो जब ये यहां पहुंच गया तो ये क्या हो गया बेटा? x हो गया, और ये क्या हो गया? y हो गया। आ रही बात समझ में? ये x हो गया और ये y हो गया। सॉरी, यहां से देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो ये यहां से है ना, यहां से देखो नीचे कितना आ गया बेटा? मान लो y आगे, और इधर कितना चल रही है? मान लो x चल रही है। क्लियर है बेटा? अच्छे से समझना। तो बेटा आपको पता है, अगर ये x है और इधर का स्पीड कांस्टेंट है, तो आप टाइम निकाल सकते हो ना। मैं क्या निकाल रहा हूं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल रहा हूं। तो बेटा इधर क्या चले गए हम? x चले गए, तो इधर का तो स्पीड कांस्टेंट बेटा, तो टाइम तो अपना निकल सकता है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट स्पीड वाले केस में टाइम क्या हो जाता है बेटा? सीधा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। तो डिस्टेंस इज x एंड स्पीड इज u इस डायरेक्शन में। तो टाइम हमें पता चल गया बेटा x अपॉन u। सिमिलरली है ना बेटा, इधर इस डायरेक्शन में जो हम चलेंगे, इस डायरेक्शन में जो चलेंगे हम लोग, तो y इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? y इक्वल्स टू इस डायरेक्शन में है ना, y एक्सिस पर हम क्या लिया करते थे? u y t प्लस हाफ a y t का स्क्वायर लिया करते थे। अब चूंकि बेटा u y क्या है हमारा? 0 है। इनिशियली ये 0 है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाफ a y t का स्क्वायर। ठीक है बेटा, और a y कितना है देखो? g। ठीक है, तो g by 2 और t कितना है देखो? x अपॉन u।
तो x अपॉन u का स्क्वायर। तो देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, g बाय 2u स्क्वायर x स्क्वायर। किधर डायरेक्शन में बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। किधर डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कई जगह पर, कई बुक्स में यहाँ पर माइनस लगा रहेगा, तो माइनस का मतलब क्या है बेटा, नीचे की तरफ जा रहा है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां से अपने को क्या दिख रहा है बेटा, है ना, यहां से दिख रहा है कि y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इसका जो पाथ है वो कैसा होगा, प्रोजेक्ट पैराबोलिक होगा, है ना। ये पैराबोला का इक्वेशन बताता है, ठीक है, पैराबोलिक रिलेशन बताता है। तो ये इस तरीके से पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए क्या होगा, नीचे गिरेगा। तो जिसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, y इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन केस ऑफ, है ना, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। आगे बढ़ू मैं, ठीक है। तो ये निकाल लिया बच्चे हमने। अब दूसरी चीज जो होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बाद, कि हम टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालें। क्या निकालें बच्चे, टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो बेटा वो टाइम जिसमें यहां से ये नीचे आ जाएगा। अगर ये यहां से चल के यहां आ गया तो y एक्सिस पे कितना चला, ये पूरी हाइट इसको कवर करनी पड़ेगी, है ना, पूरी हाइट कवर करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो नीचे आ पाएगा। तो बेटा y एक्सिस पर की बात करता हूं मैं, तो y एक्सिस पर क्या होता है, u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी का स्क्वायर होता है ना। तो देखो y एक्सिस पर कितना चलना पड़ेगा, h चलना पड़ेगा। इनिशियली u y क्या है बेटा, हमारा 0 है, तो ये खत्म हो गया। हाफ a y कितना है बेटा, g, और टाइम कितना ले लिया मैंने, कैपिटल T का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2h बाई जी इक्वल्स टू टी स्क्वायर, देयरफॉर t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2h बाई जी। तो जो भी हाइट होगा बेटा उसका स्क्वायर रूट 2h बाई जी कर लोगे, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। मतलब यहां से फेंकूंगा तो यहां तक आने में कितना समय लगेगा, इतना समय लगेगा, स्क्वायर रूट 2h बाई जी। ओके बच्चे, स्क्वायर रूट 2h बाई जी अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सीख लिया हमने, है ना, और ये भी सीख लिया हमने। ओके बच्चे, नाउ सी, और क्या निकाल सकते हैं हम, रेंज निकाल सकते हैं ना बच्चे, रेंज निकाल सकते हैं। अब हमको पता है बेटा रेंज यानी ये वाला डिस्टेंस, यानी एक्स एक्सिस पर का डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस पर का डिस्टेंस आप किस स्पीड से कवर करोगे बेटा, है ना, हॉरिजॉन्टल स्पीड से। हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना है आपका, u है, और वो कैसा है, कांस्टेंट है। तो बेटा इस तरफ का डिस्टेंस निकालना होगा तो इस तरफ का स्पीड इनटू टाइम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरफ का जो रेंज जो हो जाएगा बेटा, रेंज, तो रेंज इक्वल टू हो जाएगा r इक्वल्स टू, है ना, u का x कंपोनेंट और जितना टाइम लगा। टाइम कितना लगा भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो ux तो कांस्टेंट ही था, u के बराबर था, और टाइम ऑफ फ्लाइट देखो आपका कितना आया था, स्क्वायर रूट 2h बाई जी। तो इतना दूर जाकर के वो क्या होगा बच्चे, गिरेगा, u इंटू स्क्वायर रूट 2h बाई जी, इतना दूर जाकर के वो गिरेगा। हमारी बात समझ में बेटा, ठीक है। तो ये आपने रेंज निकालना सीख लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना सीख लिया। ओके, अब देखो अगर मैं ये चाहता हूं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमारा प्रोजेक्टाइल कहां है, ठीक है, जैसे कि यहां देखो, कुछ यहां से चलना शुरू करेगा तो कभी यहां रहेगा, कभी यहां रहेगा, कभी यहां रहेगा, कभी यहां रहेगा। ठीक है, तो मान लो एक किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर, है ना, टाइम टी पर ये कहां पहुंच गया बेटा, यहां पहुंच गया। आ रही बात समझ में, यहां पर पहुंच गया। अगर मैं इसका पोजीशन जानना चाहता हूं, है ना, इसके रिस्पेक्ट में, ये मेरा ओरिजिन है बेटा, अभी के लिए हमारा ये ओरिजिन है। तो इस समय अगर मैं इसका ये जानना चाहता हूं तो कैसे होगा, आ रही बात समझ में। तो बेटा देखो, आपको पता है कि इधर का जो डिस्टेंस चलोगे आप, वो कांस्टेंट स्पीड से चलोगे, क्योंकि इधर एक्सेलरेशन है नहीं।
तो एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस चलोगे, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या निकालने वाला हूं, इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये अगर अपने को निकालना है। ठीक है बेटा, तो एक्स एक्सिस पर क्या होगा बेटा, सीधा u इंटू टी हो जाएगा, है ना बेटा। और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये किस तरफ हो रहा है बेटा, एक्स एक्सिस पर, तो मैं लिख सकता हूं यू टी आई कैप। सिमिलरली वाई एक्सिस पर क्या होगा बेटा, तो वाई अभी हमने सीखा है, मतलब पहले से सीखा है, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो देखो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई आपका 0 था, हाफ ए वाई कितना है, z है, और इंटू टी का स्क्वायर, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, हाफ जी टी स्क्वायर। और ये देखो किधर हो रहा है, नीचे का एक्सिस क्या होता है बेटा, माइनस जे कैप, है ना, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस जे कैप, ये y हो गया। तो आपको याद है बेटा, चूंकि आर वेक्टर इक्वल टू क्या लिखा करते थे, एक्स आई प्लस वाई जे कैप लिखा करते थे। तो एक्स कितना है बेटा, यू टी आई कैप, और वाई कितना है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये जे कैप। तो ये हो गया मेरा बेटा पोजीशन वेक्टर। तो अपने को अगर पोजीशन वेक्टर जानना है तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, क्लियर है। और अगर मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए, है ना, ये चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए इसका, तो फिर क्या करूंगा, तो इसका मॉड ले लूंगा बेटा। वेक्टर जैसे सॉल्व करते थे वैसा सॉल्व कर लेंगे। तो वेक्टर कैसे सॉल्व करते थे, यू टी का स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये देखो क्या हो गया भाई, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट यू स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी रेज टू 4 बाय 4, ऐसा हो जाएगा बच्चे। आ रही कहानी समझ में। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसमें से कुछ चीजें कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, कुछ चीजें कॉमन ले लेता हूं, तो मॉड वेक्टर आर हो जाएगा। मैं क्या कॉमन ले लेता हूं, यू स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो यू टी बाहर आ जाएगा 1 प्लस जी स्क्वायर टी रेज टू 4 बाई 4 और यू स्क्वायर टी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो टी स्क्वायर से ये क्या रह जाएगा, टी स्क्वायर रह जाएगा, तो यू टी इंटू 1 प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 यू स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज यू टी इंटू 1 प्लस जी टी बाई 2 यू का होल स्क्वायर, दिस इज आर। ठीक है, कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हो चुका है वो आप निकाल सकते हो इससे। क्लियर है, यू टी इंटू 1 प्लस जी टी स्क्वायर बाई जी टी बाई 2 यू का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, कोई जरूरी नहीं कि ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, आप सिंपली सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, है ना, जैसा जैसा मैं कर रहा हूं आप इसको कर सकते हो। क्लियर है बच्चे, मैं प्रोसेस बता रहा हूं कि करना कैसे है। ओके, तो ये हमने देख लिया, पोजीशन बता दिया। अब देखो बेटा, अगर मुझे किसी पार्टिकल का एक पर्टिकुलर टाइम पर यानी इंस्टेंटेनियसली अपने को क्या चाहिए, उसका वेलोसिटी चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, यहां पर मान लो मुझे क्या चाहिए बेटा, उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो जैसा कि मैंने बोला बच्चे कि एक्स कंपोनेंट नहीं चेंज होता, एक्स कंपोनेंट पहले भी यू था, हर समय क्या रहेगा, वो यू ही रहेगा, और डायरेक्शन भी हमेशा उसका यही रहेगा। लेकिन पहले यू बाय 0 था, लेकिन अब ये जो है इसमें वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा वी बाय, क्यों, क्योंकि इस तरफ क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है बेटा, तो मान लो ये टी समय बाद की बात करता हूं, तो भाई चूंकि हम क्या निकाल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, ये चीज निकाल रहे हैं। तो बच्चे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए वी एक्स जो है वो इनिशियल वाला ही रहेगा, और वी वाई क्या हो जाएगा बच्चा, वी वाई हमको पता है कि यू वाई प्लस ए वाई टी हुआ करता था इक्वेशन, है ना, यू वाई प्लस ए वाई टी हुआ करता था। तो देयरफॉर वी वाई इक्वल्स टू, चूंकि यू वाई आपका 0 है तो बचा क्या, ए वाई टी
जिसमें से ए वाई क्या है, जी और टी। तो वी वाई कितना हो गया बेटा, जी टी। याद करो वेलोसिटी वेक्टर को कैसे लिखा करते थे, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो वी एक्स कितना है यू, तो यू आई कैप, और वी वाई कितना है जी टी, तो जी टी जे कैप। दिस इज वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी टाइम टी पर। ओके, तो देयरफॉर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो बेटा स्क्वायर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना। यहां से आप इसका वेलोसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, डायरेक्शन चाहिए बेटा, आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा बच्चे, इन दोनों का जो सम होगा। तो ये मान लो आप चाहो तो निकाल सकते हो इसका डायरेक्शन। तो tan फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर हो जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई कितना है बेटा आपके पास, जी टी है, और वी एक्स कितना है आपके पास, यू है। तो जी टी बाई यू, देयरफॉर फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स जी टी बाई यू। ठीक है, तो दिस विल गिव यू द एंगल यानी डायरेक्शन एट दैट टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा, वाई कंपोनेंट मिल जाएगा, टोटल वेलोसिटी मिल जाएगा। तो एवरीथिंग यू कैन फाइंड। ओके बच्चे, तो आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं बच्चों। कल हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आप इसको पढ़िए, बनाइए और प्रॉब्लम सॉल्व करिए। ओके बच्चों, बाय बाय।